नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए उत्तरकाशी जनपद के चिल्ल्या सिलोट मंडल का प्रशिक्षण मंडल अध्यक्ष विजय बड़ोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रीतम सिंह पवार ने बूथ स्तर के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया। वह कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो है पूर्व जिला उपाध्यक्ष खीमानंद बिजनवार व पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अमित सकलानी ने कोरोना से बचाव व सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय बड़ोनी ने कहा कि विश्व में एकमात्र राजनीतिक संगठन केवल भाजपा ही है जो हर परिस्थिति व संकट के समय में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा कार्य करवाने के लिए कार्यक्रम करवाता है। वह भाजपा के कार्यकर्ता ही हर परिस्थिति में जनता की सेवा हेतु सदैव तैयार रहता है। इसके लिए हमें अपने संगठन व संगठन के नेतृत्व पर गर्व है। अगली खबर की ओर। भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी के श्रमिक पिछले 9 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि भी अपना अपना समर्थन श्रमिकों को दे रहे हैं, लेकिन धरने के 9 दिन बीत जाने पर भी वो सरकार की बता दें कि इन श्रमिकों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते श्रमिकों ने कुंभकर्ण की नींद में सोती हुई सरकार को नींद के लिए उठाने के लिए हवन यज्ञ किया। वो भगवान से सरकार की नींद खुलवाने तथा सरकार की शुद्ध बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी धारचूला एल्धारा में पीड़ित व्यक्तियों से मिले। उन्होंने एल्धारा की दुर्दशा को देखकर दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हम धारचूला के इस पुराने पानी के स्रोत जो धारचूला की लाइफ लाइन हुआ करता था, वहां से पानी लिया करते थे, आज सरकार की लापरवाही से समाप्त हो रहे हैं। आपदाओं के दौर में सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनका पुनर्वास होना आवश्यक है। जनता की मांग को उत्तर क्रांति दल सड़कों में लेकर उतरेगी और हर संभव उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने जुम्मा पहुंचकर पैदल मार्ग से बड़ी कठिनाइयों के साथ घटनास्थल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी बात को शासन प्रशासन के सामने रखकर समाधान की पूरी कोशिश की। काशी सिंह एरी बता दें कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और उत्तराखंड आंदोलन के एक नायक भी हैं। उन्होंने सरकार को फेल बताया और कहा कि मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ भी नहीं सरकार कर रही है। पुनर्वास ही एकमात्र विकल्प बताया और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। और यहाँ ये इसके पहले मैं जोशी गांव गया हूँ, वहाँ भी हादसा हुआ था, एक महिला का शव अभी भी नहीं मिला है। और यहाँ ये धारचूला हमारा नगर है और ये खतरे की जद में आ गया है। जैसा बरवावत हुआ था उत्तरकाशी में, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और बरवावत की तरह का ट्रीटमेंट यहाँ चाहिए। एक दूसरा, जो परिवार इसकी एकदम जद में आ गए, उन परिवारों को प्रशासन ने केवल नोटिस थमा दिया है कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तो कहाँ से, किस सुरक्षित जगह पर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या व्यवस्था उनके लिए? प्रशासन को तुरंत जो खतरे की जद में आए हैं या जिनका मकान टूट गया है, उनको तुरंत प्रशासनिक व्यवस्था में उनका दूसरी जगह रहने का इंतजाम करना चाहिए और उसके बाद परमानेंट पुनर्वास बाद में ये सरकार करे, लेकिन अभी तुरंत पुनर्वास इनका होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कलकत्ते की तर्ज पर उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ 62वां दुर्गा पूजा करने के लिए दुर्गा पूजा कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मत से मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गा मंदिर प्रांगण में वरिष्ठ समाजसेवी रंगकर्मी चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सबसे पहले आयोजन समिति के निवर्तमान अध्यक्ष रोहित मंडल ने पिछले वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए नई आयोजन समिति के गठन पर चर्चा की गई। अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने दावेदारी पेश की थी। संरक्षक मंडली ने विचार करने के बाद आपको बता दें कि मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। अध्यक्ष सरकार को अपनी अन्य कार्य गठित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2020 में कोविड प्रोटोकॉल के तहत शासन द्वारा
सारी चीज़ों की अनुमति नहीं थी, तब भी संगठन और संरक्षकों द्वारा हमने उचित प्रोग्राम किया और माँ का पूजा किया। 4,30,000 रुपये करीब हमारा आय हुआ है और जिसमें 4,11,000 रुपये का व्यय हुआ है। जय माँ दुर्गा। अध्यक्ष का ताज तो पहना हूँ, लेकिन इस समय कोविड का जो संक्रमण चल रहा है, विशेषकर डेल्टा प्लस का, उसको देखते हुए जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उसी के अनुसार पूजा का आयोजन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा व बागबान के पेट्रोल पंपों में डीजल व पेट्रोल नहीं है। इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ लग गई। पेट्रोल पंप पर आपको बता दें कि पेट्रोल लेने के लिए हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल लेने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों व यात्रियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से रोजमर्रा के कार्यों में अतिरिक्त समय लग रहा है। साथ ही गाड़ी में पेट्रोल न होने से आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। बीते 4 दिनों बाद श्रीनगर में पेट्रोल की आपूर्ति होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे ऋषिकेश से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है उन पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है। बारिश में NH पे ये रोड तोता घाटी साइड भी टूट गई थी, जिससे मार्ग बंद हो गया था। उससे ऊपर वाला मार्ग भी टीरी होकर आता है जो, वो भी बंद हो गया था, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। पेट्रोल 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था और आज जब सुबह टैंकर पहुंचा तो इस कारण इसी यहाँ पे भीड़ लगी है। ये सरकार लगातार लोगों को गुमराह करती है, जबकि ये जन समस्याओं पर काम नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हैं इस आपदा में पूरी जो बरसात में पूरी ऑल वेदर रोड टूट के चूर। बढ़ते अगली खबर की ओर। धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र एलागार्ड का हवाई सर्वेक्षण कर जुम्मा SSB के हवाई ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरे। वहां उन्होंने आपदा पीड़ित व्यक्तियों से मुलाकात की और सभी को पूर्ण राहत व अन्य जो भी सुविधाएं हैं उन्होंने देने की बात कही। आपको बता दें कि उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी आशीष चौहान को आदेश दिया। संघ में सांसद अजय टमटा भी वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने मरने वाले प्रति व्यक्ति को 4 लाख के चेक जुम्मा में वितरित किए जाने के साथ ही उन्होंने हर आपदा पीड़ित को 1 लाख अतिरिक्त देने को कहा है। वापस आपको बता दें कि धारचूला आकर उन्होंने धारचूला क्षेत्र के आपदा पीड़ितों संग वार्ता की और सभी को तत्काल राहत और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी प्रभावित लोगों को 1-1 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और जल्दी ही समाधान की बात कही। आपदाओं के क्षेत्र के लिए ठोस काम करने की भी उन्होंने कहा कि जरूरत है और जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उन्होंने कहा कि सरकार वो देगी। आपदा के कारण से बहुत हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है। पूरे क्षेत्र में जुम्मा तोप में हमारे एलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर रह रहे हैं, जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की जानकारी सभी प्राप्त हो रही है। लोगों की रिकवरी होनी उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक तो लोगों के जाने आने का रास्ते तो कई जगह पर बह गए हैं, पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है कहीं कहीं पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लोगों से बातचीत की और जो भी आवश्यकता पड़ेगी उन्होंने कहा कि सरकार वो धनराशि देगी और आपदाओं के क्षेत्र के लिए ठोस काम करने की उन्होंने कहा जरूरत है और जो भी समस्या आएगी वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने तत्काल उन्हें निर्देश दिया कि सारे कार्य पूरे कर लिया जाए और किसी भी तरह की परेशानी किसी को न होने पाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टेट उत्तराखंड। नमस्कार।